के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज हम एक चर्चा करेंगे आदि शंकराचार्य के जीवन काल से। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सोने की वर्षा करवा दी थी। हाँ, ये बात सच है। ऐसा विश्वास ही नहीं हो भी सकता है, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि स्वयं महादेव के अवतार थे। हर सन्यासी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है। आदि शंकराचार्य ने जब सन्यास ले लिया तो वो भी भिक्षा मांगने के लिए चल दी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सन्यासी के जीवन में एक ऐसा काल भी आता है जब उसे केवल एक ही घर से भिक्षा मांगनी पड़ती है। शंकराचार्य जी जा पहुंचे एक कुटिया के सामने। एक छोटी सी झोंपड़ी थी और बोले, भिक्षाम देव महादेव। श्रोताओं, यहाँ हमें एक अंतर करना पड़ेगा कि सन्यासी की भिक्षा में और जो दूसरे लोग यानी कि भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं उसमें अंतर क्या है। सन्यासी को भिक्षा के लिए क्यों कहा जाता है? सन्यासी का अहम भाव खत्म करने के लिए, पूर्ण विनम्रता के लिए, सबमिशन के लिए, यानी कि मैं कुछ नहीं हूँ। सन्यासी भिक्षा मांगता है आत्म संयम और त्याग की भावना से, केवल जीवन निर्वाह हेतु, लोक कल्याण, साधना और आत्म ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए, अहम भाव को समाप्त करने के लिए। मैं कुछ नहीं हूँ, पूर्ण विनम्र हूँ। एक सन्यासी भिक्षा को ईश्वर की कृपा मानता है और आत्म उत्थान और वैराग्य का मार्ग भी, जबकि एक भिखारी अभाव और आवश्यकता से यानी कि जीविका के लिए वो भिक्षा मांगता है, अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए। मुझे चाहिए, अभाव की अनुभूति होती है उसमें। वो भिक्षुओं को दूसरे की दया समझता है, निर्भरता और दुख की निरंतरता को समझता है। भिखारी की भिक्षा निर्भरता का प्रतीक है, वह संसार से अपेक्षा रखता है। सन्यासी की भिक्षा आत्म निर्भरता का प्रतीक है, वह संसार से कुछ नहीं चाहता, केवल ईश्वर की इच्छा स्वीकार करता है। जब शंकराचार्य जी कहते हैं भिक्षाम देव महादेव, यह याचना नहीं बल्कि ईश्वर से आत्म ज्ञान की याचना है। हाँ, मैं कह रहा था, आदि शंकराचार्य जब वो युवा सन्यासी बने थे, उनके जीवन में भी वही काल आया। और जैसे मैंने पहले ही कहा, वो एक झोंपड़ी के पास, एक कुटिया के पास जा पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षाम देव महादेव, भिक्षाम देव महादेव, भिक्षाम देव महादेव। तभी गृहिणी, जो एक वृद्ध ब्राह्मणी थी, बाहर आई। उसने देखा एक युवा सन्यासी भिक्षा मांग रहा है। वो बड़े असंजपस में पड़ गई। उसके पास तो देने के लिए कुछ नहीं था, बहुत ही निर्धन थी, बहुत मुश्किल से उस परिवार का गुजारा होता था। परंतु उस वृद्ध ब्राह्मणी ने कहा कि हे युवा सन्यासी, मैं तुझे कैसे बिना कुछ दिए जाने दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ सूखे आंवले हैं, मैं वो आंवले तुझे दे देती हूँ। युवा सन्यासी शंकर ने वो भिक्षा स्वीकार की और एक कटोरा भर के उस वृद्धा ब्राह्मणी ने उसके पात्र में डाल दी। तो युवा शंकर अभिभूत हो गया। उसने कहा कि इसने इतने अभाव में भी रहते हुए ये मुझे भिक्षा दी है, सूखे आंवले ही सही, तो इसका प्रतिकार मुझे अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं तभी उन्होंने कनक धारा स्रोत की रचना की। कनक धारा का अर्थ है स्वर्ण की धारा। यह स्रोत लक्ष्मी जी से धन और सौभाग्य की वर्षा की प्रार्थना कहा जाता है। मैं इस श्लोक के कुछ भाग पढ़ रहा हूँ। मैं इतना विद्वान नहीं कि सही उच्चारण कर सकूं। इसके जो 4 श्लोक हैं उनका अनुवाद आपको बता रहा हूँ। पहला श्लोक का अर्थ है, भगवान हरि के अंगों पर रोमांच रूपी आभूषण शोभित हो रहे हैं, जैसे तमाल वृक्ष पर भौरे। लक्ष्मी जी की अपांग लीला संपूर्ण विभूतियों को स्वीकार करती है। वे मंगलमयी देवी मेरे लिए मंगल प्रदान करें। दूसरा श्लोक है जिसका अर्थ है, लक्ष्मी जी बार बार मुरारी के मुख पर प्रेम और लज्जा से युक्त दृष्टि डालती हैं। जैसे मधुमक्खी कमल पर मंडराती है, वैसे ही उनकी दृष्टि मुरारी पर स्थिर रहती है। वह समुद्र कन्या मुझे भी समृद्धि प्रदान करे। तीसरा श्लोक था, जो लक्ष्मी इंद्र आदि देवताओं को पद वैभव देती है और मुरारी को भी अधिक आनंद देती है, उनकी नीली कमल के समान नेत्रों का एक क्षणिक दृष्टि मुझ पर भी पड़े। और चौथा श्लोक जिसका मैं अनुवाद कर रहा हूं, जो लक्ष्मी जी अपने नेत्रों को अर्धबंद करके अनंत आनंद के स्रोत मुकुंद को देखती है, उनके नेत्रों की वह दृष्टि मेरे लिए ऐश्वर्य और कल्याण का कारण बने। इस प्रकार कुल 21 श्लोक थे जो आदि शंकराचार्य ने उसी समय गाए। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने कनक धारा स्रोतम का पाठ समाप्त किया, सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी और उस स्त्री का दारिद्र्य समाप्त हो गया। ये थी आदि शंकराचार्य की शक्ति। आदि शंकराचार्य के विषय में
एक और कथा सुनेंगे अगले एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।